आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ा, जो सेम टू सेम क्वेश्चन था, वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि 10.2/3 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक निकालिए। दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था उसमें था दशमलव के बाद 4 अंक, है ना। यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक ही लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्या है, 10.2/3, इसको पढ़ते हैं 10 होल 2/3, है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 3 और 10 को मल्टीप्लाई करते हैं और 2 को यहाँ पर क्या करते हैं, तो 2 को प्लस करते हैं, है ना। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे कि यहाँ पर तो नीचे 3 में आपका होगा ही, नीचे 3 उतर जाएगा और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 10 + 2। यहाँ से 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 3 से करेंगे, कितना होगा 30, और यहाँ से 2 + 2 32/3। यहाँ से दोनों को जोड़ देंगे, 30 और 2 32/3 होगा, है ना। देखिए अब यहाँ पर 32/3 आ गया। इससे पहले क्या था, 3/7 था, तो निकालना आसान हो गया था। लेकिन यहाँ पर पूर्णांक में दिया था, जिसके हमको निकालने के लिए एक फॉर्म में निकाले। उसके बाद क्या करेंगे कि इसका वर्गमूल का बोला गया दशमलव, जैसे कि इस नंबर का नहीं, इस नंबर का अगर हमको दशमलव में निकालना होता तो बहुत सिंपल से हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि इसका क्या है, वर्गमूल का, √3 के वर्गमूल का दशमलव निकालना है ना। जैसे देखिए यहाँ पर आपका बाय में होगा 32। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आपको कुछ कुछ वैल्यू याद रखना होगा या तो फिर इसको सॉल्व करना होगा। जैसे √3 का आपको वैल्यू निकालने के लिए बताया गया है, उसी तरह से इसके बाद भी जब हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद वाला क्वेश्चन में √3 का वैल्यू 1.732 कैसे आएगा, वो क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये अभी फिलहाल ये आप लोग को याद रख लेना है कि 1.732 किसका वैल्यू है, √3 का वैल्यू है, और 32 का वैल्यू कितना होता है, 5.6568। तो हमको यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 ही अंक लेने के लिए बोला गया, तो यहाँ पॉइंट है ना, तो यहाँ इसके बाद 3 अंक लेने बोला गया, इसलिए इस 8 को हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, इस 8 का कोई काम नहीं है। चलिए तो √32 का वैल्यू कितना है, 5.656। बाय में क्या होगा, बटा में क्या होगा, यहाँ से √3 का वैल्यू 1.732 उतार दिए। जब इसको हम डिवाइड करते हैं, दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कैसे करते हैं, 1732, इसको डिवाइड करोगे आप लोग 5656 से डिवाइड करोगे। जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू जो होगा 3.265 आएगा, है ना। इसके बाद जब देखिए, जब पॉइंट के बाद लास्ट में 5 आ गया, मतलब 4 से नीचे आएगा तो ये नंबर तो चलेगा, लेकिन 5 से ऊपर होता है तो एक नंबर यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो आप जब डिवाइड करोगे इन दोनों को तो आपका यहाँ पर कितना आएगा, 65 आएगा। लेकिन आंसर जो आपको देखने को मिलता है यहाँ पर क्या होता है, 6 होता है। इसीलिए क्या करेंगे, देखिए 5 रहे या 5 से ऊपर तो एक पॉइंट हम लोग बढ़ा देते हैं उसमें, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये इसका आंसर होगा, है ना। कि √32/√3 का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, दशमलव के रूप में 3.266 आएगा, है ना। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन शायद आपको दिक्कत कहाँ हो सकता है कि इस रूट का वैल्यू कैसे निकालें, तो इसके अगले अगले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे कि √3 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, और आपको बताया भी जा चुका है कि इसका रूट हम लोग वर्गमूल कैसे निकालते हैं, आपको बताया जा चुका है ना। चलिए इसके बाद हम लोग फिर से क्वेश्चन को करेंगे कि √3 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे अपलोड हैं और रेगुलर होते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना है, ताकि जो और भी बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ सकेंगे और अच्छे से मैथ्स पढ़ सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।